हेलो दोस्तों, जीएस मैं समझने में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न 120 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्लास आपका सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं आज की पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और ये कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद ने। और कब किए थे? 1875 में किए थे। तो कहाँ पर? मुंबई में किए थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। ये यहाँ पर आपसे प्रश्न कर रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का बोल रहा है। यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका आंसर होगा मधुमेह के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका आंसर होगा असम राज्य का। ये आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपके हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आपका आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर होगा विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका आंसर होगा चीन देश में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपका आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका आंसर होगा पंजाब राज्य का। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर होगा जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसका? टेलीविजन का आविष्कार। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपका आंसर होगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका आंसर होगा गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा भगत सिंह ने दिए थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब एवं कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया? तो आपका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी
किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपका आंसर होगा भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपका आंसर होगा मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, और यह उत्तर प्रदेश के पहली महिला राज्यपाल भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो आपका आंसर होगा संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ब्राह्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा, और कब किए थे? 1828 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। स्वामी दयानंद सरस्वती की मूल नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेदों की ओलोटो का नारा किसने दिया? तो आपका आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो आपका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका आंसर होगा 1498 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? तो आपका आंसर होगा पुर्तगाल के रहने वाला था। कौन? वास्को डी गामा। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा जयपुर में, और जयपुर को इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपका आंसर होगा गुरु नानक देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बैसाखी है। नेक्स्ट है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका आंसर होगा चाणक्य, और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने, और ये कब दिए थे? 1965 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गोवा है।
नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका आंसर होगा केरल राज्य का। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आपका आंसर होगा 1911 में बनाया गया था। कहाँ से? पहले भारत का राजधानी था कोलकाता, बाद में इसे 1911 में दिल्ली लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा शुक्र है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपका आंसर होगा बाघ है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मोर है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा आम है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कमल है। और नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बरगद है। और ये सभी क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हॉकी है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो आपका आंसर होगा 3:2 होता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो आपका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका आंसर होगा वंदे मातरम है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो आपका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है? तो आपका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आपका आंसर होगा शक संवत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका आंसर होगा 52 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो आपका आंसर होगा हेनरी बेकरल ने किया था। किसका? रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका आंसर होगा हृदय से संबंधित है। कौन सा? पेसमेकर का संबंध है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को, और ये मस्तिष्क में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हीरा होता है। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर होगा रोटेंजन ने किया था। किसका? एक्सरे का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ये कौन सा धातु था? तो आपका आंसर होगा तांबा था, और तांबा का संकेत होता है Cu। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, अंतरिक्ष यात्री को वाह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपका आंसर होगा काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर होगा गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो आपका आंसर होगा मुंबई में पहली बार चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर ये पहली बार रेल को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था? तो आपका आंसर होगा कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1853 में किया गया था।
नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपका आंसर होगा राकेश शर्मा था। और ये कब गया था? 1984 में। और ये प्रथम भारतीय था। कौन? राकेश शर्मा। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर होगा भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 में। इसे यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क में स्थित है। किसका? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये उत्तरी महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपका आंसर होगा रिगवेली थे। नेक्स्ट है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो आपका आंसर होगा 193 को है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? तो आपका आंसर होगा 15 को सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो आपका आंसर होगा 5 सदस्य। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा द हेग में स्थित है। और ये कहाँ पर है? हॉलैंड पड़ता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन सा है? तो आपका आंसर होगा एंटोनियो गुतेरेस। और ये कहाँ है? पुर्तगाल के रहने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो आपका आंसर होगा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है हिंदी दिवस को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 14 सितंबर को। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 343 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। ओलंपिक खेलों की एक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा थे। और ये शूटिंग से संबंधित है। यह शूटिंग से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आपका आंसर होगा 4 वर्षों में होता है। नेक्स्ट है सन 2020 में ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर होगा टोक्यो में खेला गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा मुराह। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा गुड़गांव में स्थित है। कौन सा? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। नेक्स्ट है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई है? तो आपका आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट है
हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो आपका आंसर होगा 44,212। नेक्स्ट तो 4,000 सॉरी नेक्स्ट हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर होगा भगवंत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो आपका आंसर होगा चीन के साथ लगता है। नेक्स्ट बैरोमीटर के गठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो आपका आंसर होगा तूफान का सूचक है। नेक्स्ट भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा उसे थार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा असम में स्थित है। नेक्स्ट पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आपका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व दिशा में। नेक्स्ट उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो आपका आंसर होगा चांदी है। नेक्स्ट गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा मीथेन पाया जाता है, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्वतंत्रता में मेरे जन्म सिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा लोकमान्य तिलक ने कहे थे। नेक्स्ट राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा देवनागरी है। नेक्स्ट हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा दूध मेखला, या उसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हिंदी भाषा का पहला समाचार कौन था? तो आपका आंसर होगा उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो आपका आंसर होगा उसे अवधी में लिखा गया था। नेक्स्ट हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो आपका आंसर होगा उदय भानु हंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आपका आंसर होगा एथेंस में किया गया था पहली बार। कब किया गया था? तो 1896 में। नेक्स्ट भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका आंसर होगा हॉकी खेल में। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर 120, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो आपका आंसर होगा 1980 में मॉस्को में। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।